हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। तो जिसमें हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों को हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या है 15। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 है कि मधुआ किस विधा की रचना है। कि मधुआ किस विधा की रचना है। मधुआ किस विधा की रचना है। ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है रेखा चित्र, फिर डी है निबंध। तो आप लोगों को बताना है कि मधुआ किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर है ए, कहानी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो मधुआ कहानी विधा की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि विष्णु प्रभाकर की कहानियां हैं, यानी कि विष्णु प्रभाकर की कहानियां हैं। ए है सबसे सुंदर लड़की, बी है रहमान का बेटा, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर की कहानियां हैं, इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि सबसे सुंदर लड़की और रहमान का बेटा, ए विष्णु प्रभाकर की कहानियां हैं। इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ए है जैनेन्द्र, बी है यशपाल, सी है शिवानी, डी है महादेवी वर्मा। तो हम फटाफट प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, जो कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। ए है जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी शिवानी, या फिर डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है बी, यशपाल, यानी कि पर्दा कहानी किसकी है? तो इसका सही आंसर है बी, यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। ए प्रेमचंद्र का, बी जैनेन्द्र का, सी राहुल सक्रात्ययन का, फिर डी यशपाल का। तो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही आंसर है सी, राहुल सक्रात्ययन का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है किशोरी लाल गोस्वामी, डी है लाला भगवान दीन। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सी, किशोरी लाल गोस्वामी जी इंदुमती कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि हरखू किस कहानी से संबंधित है, यानी कि हरखू पात्र है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? ए है आकाशदीप, बी है प्रायश्चित, सी है बलिदान, या फिर डी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है सी, बलिदान। कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरखू बलिदान कहानी से संबंधित पात्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ए है चित्रलेखा, बी है हृदय की परख, सी है परीक्षा गुरु, और डी है अंतिम आकांक्षा। तो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। गबन की विधा, यानी कि गबन किस विधा की रचना है? प्रश्न 8। ए है नाटक, बी है एकांकी, सी है उपन्यास, डी है कहानी। तो गबन किस विधा की रचना है? तो गबन उपन्यास विधा की रचना है। इसका सही आंसर है सी, गबन उपन्यास विधा की रचना है। गबन किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि पूस की रात। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है प्रेमचंद्र, सी है सुदर्शन, डी है यशपाल। डी है यशपाल। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, मुंशी प्रेमचंद्र जी पूस की कहानी के लेखक हैं। एक प्रश्न
परीक्षा यानी कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? ए है भारतेंदु युग, बी है द्विवेदी युग, बी है छायावादी युग, सी है द्विवेदी युग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो प्रश्न 11 का सही आंसर आप लोगों को करना है कि नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। इसका सही आंसर है सी, मुंशी प्रेमचंद्र जी नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। गुनाहों को देवता यानी कि गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है? नहीं। गुनाहों के देवता किसका? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। किसका है? तो धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, ये सही है। इनकी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, तो ये सही है। फिर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है सी, इनकी गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है कि साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवती शरण उपाध्याय की, डी है जयप्रकाश भारती की। तो प्रश्न 13 का सही आंसर साहित्य और कला और रचना किसकी है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है सी, भगवती शरण, सॉरी भगवत है, ये भगवत है, भगवत शरण उपाध्याय की। चलिए मैं इसको व्हाइट से क्लोज कर देती हूँ। भगवत शरण उपाध्याय की किसकी रचना है? तो यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय की, यानी कि साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि गोपाल राम गहमरी किस युग के रचनाकार हैं? गोपाल राम गहमरी किस युग के उपन्यासकार हैं? ए है शुक्ल युग, बी है भारतेंदु युग, सी है द्विवेदी युग, फिर डी है छायावादी युग। तो प्रश्न गोपाल राम गहमरी किस युग के उपन्यासकार हैं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है सी, द्विवेदी युग, यानी कि गोपाल राम गहमरी द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है कि संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। ए है रामदास गौड़, बी है श्याम सुंदर दास, सी है रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृति और सभ्यता के निबंध के निबंधकार हैं, इसका सही आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी संस्कृत और सभ्यता के निबंधकार हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो चल रहा है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के संकलन के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखते रहिए। थैंक यू।